नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे कक्षा 12 भूगोल प्रैक्टिकल। भूगोल प्रैक्टिकल में हम पहले माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी: माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। तो माध्य जो होता है, माध्य के बारे में हम चार फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े दोनों के अंदर अपने प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों विधियां देख ली थी, और दोनों से दो दो मतलब चार फॉर्मूले जो आगे थे और उन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख चुके। आज हम देखेंगे माध्यिका, जैसे मीडियन कहते हैं। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका है स्थितिक औसत। ये स्थिति के अनुसार एक औसत है, वितरण का ऐसा बिंदु है जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो। दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान होता है इसमें। ये जो माध्यिका होती है, इसमें अगर अपन श्रेणी को व्यवस्थित कर दें, उस श्रेणी में जो मध्यवर्ती पद होगा, वो मध्यवर्ती पद उसका जो मान होगा वही क्या होगी? माध्यिका होगी। बहुत सिंपल है। अभी अपन एक उदाहरण भी देखेंगे, उदाहरण से अपन को और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ये जो माध्यिका है, अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है तो कैसे करें? माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसमें अपन को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अपन को आंकड़े दिए गए हैं, अवर्गीकृत है या वर्गीकृत है। अगर अवर्गीकृत है, अवर्गीकृत आंकड़े हैं, तो अपने जो क्वेश्चन होगा वो अलग तरीके से होगा। और यदि अपने पास वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, तो वर्गीकृत आंकड़े हैं तो इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। बस इसमें माध्य की तरह दो और दो चार नहीं, इसमें दो ही है बस। इसमें कोई प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको मात्र दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो, इन क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ ये संख्या दी हुई है, कोई वर्ग नहीं दिए हुए, इसका मतलब ये अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़ों के अंदर आपको क्या करना होता है? सबसे पहला काम तो आपको ये होता है कि जो भी आपको ये श्रेणी दी हुई है, इसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले घटते या बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित कर दीजिए। फिर दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम ये होगा कि ये जो संख्या है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो कभी 7 हो सकती है, कभी 6 हो सकती है। मतलब जो संख्या है वो सम हो सकती है या विषम हो सकती है, सम या विषम हो सकती है। तो अगर विषम है तो बहुत सिंपल है, n+1/2। ये जो पद होगा, ये वह पद का जो मान होगा वही क्या होगा? उत्तर होगा। जैसे मान लो 7 है तो 7 और 1 8, 8/2 मतलब 4। तो चौथे पद पे 1 2 3 4, चौथे पद पे जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। बस बहुत सिंपल है। किसमें? ऑड में, मतलब विषम संख्या हो तो। और यदि मान लो ये 1 2 3 4 5 6 ही होती तो फिर क्या करें? 6 अगर होती है तो n/2, n/2 वह जो पद है इसका जो मान होगा ये निकालना पड़ेगा। और ये मान दो तरीके से, दो संख्या है अपने, और दोनों को बाद में क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर वो संख्या x1 है और दूसरी x2 है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करना पड़ेगा, वो क्या होगी? माध्यिका होगी। तो सम वाले में थोड़ा सा अपना काम एक स्टेप बढ़ जाती है, जबकि विषम वाले में सिर्फ एक बार ही फॉर्मूला आपको लगाना है। कैसे? अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। और मान लो अगर वर्गीकृत आंकड़े आते हैं तो फिर क्या करें? वर्गीकृत मतलब वर्ग में, जैसे ऐसा आएगा कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और यहाँ आपको कोई बारंबारता दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो अगर ऐसे आते हैं तो ये वर्गीकृत आंकड़े। और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या है? अगर आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका सो कैपिटल M से लिखते हैं। इसमें अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो ये L+I/F और इधर n/2 - C, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा। इसमें ये क्या होता है, ये अपन जब अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। m माध्यिका हो गई, l जो है इसकी लोअर लिमिट, मतलब ये अगर ये मान लो माध्यिका वाली अगर वर्ग है तो इसका लोअर लिमिट कौन है? 10, छोटी वाली संख्या l हो जाएगी। i क्या है? i होता है इंटरवल, इनका अंतर कितना? मान लो 10 20 20 30, 10 10 का अंतर आ रहा है तो ये हो जाएगी i। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, वो तो क्वेश्चन दिया होगा उसमें अपन, यहाँ जो दी होगी वो हो जाएगी
फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एन क्या है, एन जो कुल प्रेक्षण है उनकी संख्या आ जाएगी, और सी क्या है, सी है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति। तो ये वाला जो है अगले वीडियो पर देखेंगे, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। इधर देखें, आज अपन ये देखते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों से किस प्रकार माध्यिका निकाली जाती है। ठीक है, तो चलो अपन इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सिंपल है माध्यिका निकालना, सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो वर्गीकृत आंकड़े होंगे या अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत अगर आंकड़े ऐसे क्वेश्चन आता है मान लो, तो क्या बोल रहा है ये कि निम्नांकित ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए हिमालय की पर्वतीय चोटियों की माध्यिका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन आया, माध्यिका निकालना गया क्वेश्चन, माध्यिका पूछा है, ये आपको आंकड़े दिए हुए हैं। तो अगर अपन इसको हल करते हैं तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, इन संख्याओं को व्यवस्थित रूप से लिख दीजिए। मान लो अपन अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखे तो सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, ये जो है 7000 दिख रही है, तो ये सबसे छोटी संख्या है। तो व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं, व्यवस्थित क्रम में लिखे, या कह सकते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में जब अपन इस श्रेणी को लिखते हैं तो अपने पास क्या आता है, इधर देखें तो 7817 ये आ गया। उसके बाद 7000 बाद 8000, ये सारे 8000 है। 8000 में बड़ा कौन होगा, 80 ये वाला, तो ये हो जाएगा 8076, दूसरी संख्या होगी। तीसरी अपन देखें तो फिर आ जाएगा 81, ये 81 है, ये 86 छोड़ो, ये 81 है, इधर ये 88 है और ये भी 85 है। 81 वाला मतलब ये 8100, लेकिन 8100 ये भी है, 8100 ये भी है, ये 8126 है और ये 8172 है। तो 8126 पहले आएगा, ये आ गया 8126, फिर ये आ गया 8172, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब कौन सा बच रहा है, ये नहीं है बी, 7801, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, अंडरलाइन करना ताकि कोई संख्या रह नहीं जाए। 4 संख्या अपन लिख ली है। इसके बाद अपन देखते हैं 8100 बाद ये 8600 है, ये 8800 है, ये 8500, ये 8500 आ जाएगी, 8598। उसके बाद ये हो गई, उसके बाद 8611, ये 8611, लास्ट में बची अपने पास कौन सी, 8848। ये काम अपना पहला हो गया। ठीक है, हम पहले कह चुके हैं गणित बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कभी कभार कोई फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला याद करना है। बाकी अगर आपको विधि याद है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। माध्यिका का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी भी, अगर ये अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं तो पहला काम अपना क्या होगा कि उसे घटते क्रम या बढ़ते क्रम, जैसे आप इच्छा है, ये मैंने बढ़ते क्रम लिखा है, अगर आप घटते क्रम लिखोगे तो भी उत्तर वही आ जाए। ठीक है, तो पहला काम अपन ने कर लिया कि इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। फिर अपन देखा इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, मतलब क्या है, विषम है। कैसी है, विषम। और जब विषम श्रेणी है तो क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला भी अपने देखा था थोड़ी देर पहले, n+1/2 व पद का मान, इस पर जो पद आएगा उसका जो मान होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। जैसे यहाँ देखें तो ये n यहाँ कितना 7 है, तो 7 + 1/2, 7 + 1/2 किया तो कितना आ गया, 8/2, 8 और 2 का भाग दिया कितना आ गया, 4। मतलब चौथा जो पद होगा, चौथा जो पद है उसका जो मान है वही आपकी क्या होगी, माध्यिका। चौथे पद पे कौन है, अब गिना अपन, गिनते हैं यहाँ से 1 2 3 4, चौथे पद पे कौन है, 8172। इसका मतलब चौथे पद का मान m होगी, माध्यिका होगी, और माध्यिका कितनी है, 8172 मीटर में दिया हुआ है तो मीटर। ये अपना आंसर हो गया, सिंपल, कोई ज्यादा कठिन नहीं। इधर से गिना तो भी वही बात है, 1 2 3 4 आना, ये है सेंटर में होगी एकदम ये, क्योंकि विषम संख्या होती है तो विषम संख्या के अंदर ये क्या होगा, 7 है तो 3 उधर और 3 इधर, बीच वाली संख्या आ जाएगी। 9 होती तो 4 उधर 4 इधर, 5 होती तो 2 उधर 2 इधर, मतलब जो विषम संख्या होगी उसमें तो सेंटर वाली संख्या जो होगी वही क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सम संख्या होती, इसकी जगह कितने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक संख्या और होती, तब समस्या रहती है कि हम बीच वाली संख्या किसे माने, मध्यवर्ती किसे माने। देखो हमने पढ़ा भी था ये
कि ये माध्यिका किसे कहते हैं, व्यवस्थित श्रेणी में मध्यवर्ती पद का मान है। व्यवस्थित श्रेणी मतलब ये हमने व्यवस्थित कर दिया, अभी पहले व्यवस्थित नहीं थी सॉरी व्यवस्थित नहीं थी तो अपने व्यवस्थित कर दी। कैसे, घटते क्रम में लिखो या बढ़ते क्रम। तो जब मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया तो क्या होगी, व्यवस्थित श्रेणी बन गई। और व्यवस्थित श्रेणी में मध्यवर्ती पद का मान, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला, तो बीच वाला कौन हो गया, ये इसका मान कितना है 8172। 8172 है, वही क्या होता है, माध्यिका होती है। इसमें भी अपन इसको देख लें कि वितरण का ऐसा बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो, दोनों ओर क्या हो, बराबर हो। तो बराबर देख लीजिए आप, इधर कितने हैं, 1 2 3, 3 संख्या है, इधर कितनी है 1 2 3, तो 3 इधर है 3 इधर है, तो दोनों तरफ दोनों ओर क्या होगी, बराबर संख्याएं होगी, उधर भी 3 इधर भी 3। ठीक है, चाहे ये देखो चाहे ये देखो, ये परिभाषा ये की है, ये किसकी है, माध्यिका की। तो माध्यिका को स्थैतिक औसत कहते हैं। स्थिति के अनुसार उसको पहले आप व्यवस्थित रूप से जमाइए, घटते क्रम या बढ़ते क्रम लिखिए। बढ़ते क्रम में करने के बाद में n+1/2 ऐसा लिखिए। n क्या थी यहाँ पर, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं थी, तो यहाँ 7 लिख दी। 7 में 1 जोड़ के 2 का भाग देना, 7 और 1 कितने होते हैं 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 4, तो 4 उत्तर नहीं होगा। चौथे पद पर जो संख्या है, जो उसका मान है, वो माध्यिका होगी। तो 1 2 3 4, चौथे पद पर कौन है 8172, तो 8172 मीटर ये माध्यिका होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन अभी अपन ने ये विषम संख्या का लिया है, सम संख्या का आगे अपन और प्रैक्टिस करेंगे, उस समय अपन एक सम संख्या का ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि बुक में अभी एक ये दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको ये करवा दिया है। जो बुक में है कम से कम वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद अगर अपन को समय मिलता है तो प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर इसमें कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पर जो मेहनत की है उसका फायदा दूसरों को भी मिले। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।